वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जैसे ही केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं तो कहते हैं कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत बोरिंग है। तो बच्चों, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के हर पहलू का खाता करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं जिंदगी के इंटरेस्टिंग पहलू की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि हमारी खुराक, कपड़े, अद्वियात, सीमेंट, सिरामिक्स, शीशा, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, ये सब केमिस्ट्री की मरहूम मिलत है। अगर मैं पेचीदगी के वाले से बात करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बर्फ पानी पे क्यों तैरती है? लोहे को जंग क्यों लगता है? जब फ्रूट पक जाता है तो वो अपना रंग क्यों तब्दील कर देता है? तो बच्चों, इन सब सवालों के जवाब देगी हमें केमिस्ट्री। तो चलते हैं केमिस्ट्री की बुनियाद की तरफ। मादा, मैटर, एवरीथिंग विच हैज mass and occupies space is called matter। हर वो चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है मादा कहलाती है। ठीक है जी बच्चों। अब मादे की हालतों से आप अच्छी तरह वाकिफ है। कौन कौन सी हालतें हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। तो चलते हैं आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन की तरफ। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री के अंदर आपने बच्चों बेसिकली तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है मादा की तरकीब, यानी कंपोजिशन ऑफ मैटर। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है मादा की साख, यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और तीसरे नंबर पे और लास्ट वाली मादा के खवास, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अगर मैं मादा की तरकीब के हवाले से बात करूं तो मैं इसमें यह कहना पसंद करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, यानी पानी का मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से अज्जा शामिल है, कौन कौन से एटम शामिल हैं? तो पानी के मॉलिक्यूल में अज्जा शामिल है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। इसी तरह अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2, तो इसमें 1 कार्बन का एटम शामिल है और 2 ऑक्सीजन के एटम शामिल है। अब दूसरे नंबर पे अगर मादे की साख के हवाले से बात करूं तो साख में आता है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो पानी के मॉलिक्यूल में एटम आपस में इस लिहाज से, इस तरतीब से अरेंज हुए हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल को अगर देखें तो हमें पता चलता है जी, ऑक्सीजन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम 104.5 डिग्री के एंगल पर अटैच है। अगर कार्बन की बात करूं तो कार्बन के अंदर एटम कुछ इस तरह लिंक है, C डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री है। ठीक है। अगर मैं बात करूं खवास की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की, तो मैं कहूंगा यहां पे हमारे पास चेंजेस इन मैटर आ सकती हैं
जिसको आप कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, जिसमें हमारी फेज चेंज होगी, यानी कि माया से गैस, गैस से माया, ठोस से माया, ठोस से डायरेक्ट गैस। तो फिजिकल चेंज में मसलन आपके पास पानी है, तो आप पानी का टेम्परेचर डाउन करते हैं, कूल करते हैं। तो जब कूल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में। तो क्या बता सकते हैं आइस का फार्मूला क्या है? तो बच्चों, जो पानी का फार्मूला है वही आइस का फार्मूला है, वही बर्फ का फार्मूला है। तो इसमें हुआ क्या है कि पानी जो था हमारे पास लिक्विड यानी माया हालत में था, तो किस हालत में चला गया, सॉलिड यानी ठोस हालत में। ठीक हो गया। तो इसमें उसने क्या किया, स्टेट चेंज डाली, फेज चेंज डाली, इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। अब दूसरा क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में या इसी पानी को आप बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो अब इन दोनों की फेज कौन सी है, गैसियस। अब ये वाली कौन सी फेज है, माया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये माया फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। तो इसको जब हीट किया तो केमिकल चेंज की वजह से ये किस फॉर्म में आ गया, गैसियस फॉर्म में। तो मैं केमिस्ट्री की जामिया डेफिनेशन करना चाहूंगा। केमिस्ट्री बेसिकली साइंस की वो शाखा है जो मादा की तरकीब, मादा की साख और मादा के ख्वास का मुताबिया करती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों इसकी ब्रांचेस के हवाले से पढ़ेंगे।